हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए स्टडी करते हैं। तो ये आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये होगा, कंसीडर करते हैं कि ओ पॉइंट पे प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और इस चार्ज के प्रेजेंस से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ओ से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस ले लें और इसी पे एक पॉइंट होता है ए। ठीक है, इस पॉइंट पे कंसीडर कर देंगे कि इस पर एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज जानते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस टेस्ट चार्ज पर प्लस क्यू कूलम चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करेगा। वो क्या होगा? वो होगा एफ वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन ये हो जाएगा डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पे ए है, यहाँ ए से, ठीक है, ए से टेस्ट चार्ज पे क्यू नॉट को अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे ले आए और यहाँ पे टेस्ट चार्ज को यहाँ कर दें, ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया भाई? dx, और ये dx डिस्प्लेसमेंट दिया, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, कितना दिया? स्मॉल दिया dx। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो 180 डिग्री हो गया। तो इस छोटे टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले आने पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx देने की वजह से यहाँ पे स्मॉल वर्क डन किया जाएगा। वो क्या हो जाएगा? dw हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल वर्क डन यहाँ पे किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? dw। ठीक है, ये चीजें वर्क करेगा। यहाँ पे स्मॉल वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? dw। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? dw इज इक्वल टू हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यहाँ पे लेंगे एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू एफ ds cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ dw इज इक्वल टू लिखेंगे -f इंटू dx हो जाएगा। cos 180 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी? dw इक्वल -f इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये dw इक्वल टू अगर -f इंटू dx हुआ तो यहाँ पे f की वैल्यू अगर हम रख दें तो dw इक्वल टू -k क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। ये छोटा सा वर्क किया गया। ठीक है, अगर इसको टेस्ट चार्ज को अगर कहें कि इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट P पे लाएं जिसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल r है। ठीक है, पॉइंट O से या प्लस क्यू कूलम चार्ज से, तो आप जो वर्क डन करना पड़ेगा वो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक। देखिए P पॉइंट पे डिस्टेंस इसकी r है, इसलिए इन्फिनिटी टू r वर्क डन किया गया, और ये हो जाएगा dw। ठीक है, तो dw की वैल्यू अगर हम रखें तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू r, ये क्या हो जाएगा? dw की वैल्यू -k क्यू क्यू नॉट
अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि अगर हम W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट को बाहर कर लें, इंटीग्रेशन में 1/x² dx इन्फिनिटी टू r आया, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के क्यू नॉट इन्फिनिटी टू r। यहाँ पे x पावर 2 है, x पावर 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 dx हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर अगर n dx है तो इसका फार्मूला nx पावर n-1 होता, सॉरी, इसका फार्मूला होता है x पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर -2 dx है तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट। अब इसकी पावर हो जाएगी कितना, x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसको सॉल्व कर लें, माइनस के क्यू नॉट x पावर -1 हो जाएगा। ये देखिए इन्फिनिटी टू r रहेगा ये भाई, इन्फिनिटी टू r, और ये आपका आ जाएगा कितना, -1 इन्फिनिटी टू r। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। अब आगे इसकी एक्सप्रेशन के लिए W देखिए इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, ये आ जाएगा -1 अपॉन x, इसकी लिमिट है इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब x की जगह पहले हम क्या करते हैं, हायर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो ये W इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, W इज इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट, चलो भाई x की जगह पहले r वैल्यू रख दें, ये माइनस है इसको बाहर रखें, 1 अपॉन x जगह r -1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये देखिए इन्फिनिटी हो गया, माइनस करके लिखा। लेकिन जब ये माइनस का मल्टीपल करेंगे तो माइनस के क्यू नॉट हो जाएगा -1 अपॉन r + 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 में इन्फिनिटी से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है जानते हैं, 0 हो जाता है। 1 में इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। ठीक है, तब इसको आप क्या लिखोगे, इसको ये लिखोगे, यहाँ पे ये आएगा माइनस के क्यू नॉट, ये आएगा -1/r। तो ये जब ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे के क्यू नॉट अपॉन r हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अरे ये आपका वर्क डन W की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, इधर क्यू नॉट का डिवाइड किया, W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू KQ/R। तो ये देखिए, अगर ये डिफिनीशन हमारी जो होती है वो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R आ जाएगा। ठीक है, कितना, इतना वोल्ट आ जाएगा। ओके।